हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सलेंट एकेडमी कुराडी। आपका एक्सलेंट एकेडमी कुराडी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का रोटेशनल डायनामिक्स, उसका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं और वो कंसेप्ट है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए आपको दो कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ये ए और बी। तो ये जो जस्ट फॉर कंसेप्ट है, इसको आप रेगुलर रजिस्टर में न लिखते हुए आप जस्ट नोट में या कहीं पे भी लिख के रख सकते हो। और ये यहाँ इन दो कंसेप्ट में मैं कुछ फार्मूले बताने वाला हूँ, उनके बीच में रिलेशन बताने वाला हूँ जो आपको न्यूमेरिकल में बहुत बहुत काम में आएंगे। ठीक है, तो जो पहला जो कंसेप्ट है वो फोर्स और टॉर्क के ऊपर डिपेंड है। फोर्स ये लीनियर फोर्स है और ये टॉर्क जो है ये मोमेंट ऑफ फोर्स है। ये जो फोर्स है लीनियर फोर्स, इसके वजह से बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म करती है, ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करती है, और इस टॉर्क के वजह से बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है। ओके, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है। तो चलो लीनियर फोर्स की बात करते हैं। तो मान लो ये बॉडी है, एक बॉडी है जिसका मास क्या है, यम है, इसको हम लीनियर फोर्स लगा रहे हैं। तो लीनियर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी क्या परफॉर्म करेगी? लीनियर मोशन परफॉर्म करेंगी, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगी। तो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगी तो क्या क्या होगा उस बॉडी में, क्या क्या आएगा उस बॉडी में? तो लीनियर फोर्स लगाने से उस बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन आता है। इसलिए फोर्स का जो फार्मूला बनेगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन बनेगा। अब एक्सेलरेशन जब किसी बॉडी में आता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। बॉडी पहले कुछ वेलोसिटी के साथ में मूव हो रही थी, लेकिन जैसे ही फोर्स लगाए तो एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन आने की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। मतलब पहले की वेलोसिटी v1 थी तो अभी फाइनल वेलोसिटी v2, वेलोसिटी चेंज होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के फॉर्म में मैंने फोर्स को एक्सप्रेस कर दिया। अब चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v2 का वेक्टर माइनस v1 का वेक्टर अपॉन में dt एज इट इज। अब ये मास दोनों को मल्टीप्लाई हो गया, तो यम v2 का वेक्टर माइनस यम v1 का वेक्टर। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है तो उसको मोमेंटम बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। ये कौन सा मोमेंटम है? लीनियर मोमेंटम। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, उसको हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। और लीनियर मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यम v2 का वेक्टर की जगह p2 का वेक्टर आ जाएगा, और यम v1 के वेक्टर की जगह p1 का वेक्टर आ गया। मतलब ये फाइनल मोमेंटम और ये वाला p1 का वेक्टर इनिशियल मोमेंटम होगा। तो ये मतलब इनिशियल, मतलब जब वेलोसिटी v1 थी तो इनिशियल मोमेंटम था। तो फोर्स आने से क्या चेंज हुआ? मोमेंटम भी चेंज हुआ। तो मोमेंटम चेंज dp का वेक्टर अपॉन में dt, मतलब फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज होता है। किसके रिस्पेक्ट में? तो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो लीनियर मोमेंटम, तो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो लीनियर फोर्स से क्या क्या होता है। तो लीनियर फोर्स से बॉडी में एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन आने से वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज होने से उस बॉडी का मोमेंटम भी क्या होता है? चेंज होता है। तो ये कौन सा मोमेंटम है? लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें लीनियर मोशन में लीनियर फोर्स की वजह से होती है। अब बात करेंगे टॉर्क। तो टॉर्क की वजह से क्या होता है? तो बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है टॉर्क की वजह से। ठीक है, और टॉर्क एक क्या है? एनालॉगस क्वांटिटी है। किसके? तो लीनियर फोर्स के। जो मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है ये एनालॉगस होता है। ये जो टॉर्क होता है ये लीनियर फोर्स से क्या होता है? एनालॉगस होता है। ठीक है, तो टॉर्क इन रोटेशनल मोशन एनालॉगस विथ लीनियर फोर्स। ठीक है, तो टॉर्क का जो फार्मूला होगा, तो आपको पता है मास का काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, और एक्सेलरेशन का काम, लीनियर एक्सेलरेशन का काम एंगुलर एक्सेलरेशन करता है। इसका मतलब लीनियर फोर्स से लीनियर एक्सेलरेशन आता है, और टॉर्क की वजह से क्या आता है? एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। तो आई अल्फा का वेक्टर, टॉर्क का फार्मूला आई अल्फा का वेक्टर, फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, और लीनियर एक्सेलरेशन का काम एंगुलर एक्सेलरेशन करता है। मतलब जब बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो उसमें टॉर्क की वजह से परफॉर्म करती है, और टॉर्क की वजह से बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो उसमें क्या आता है? एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन से एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी। एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, पहले की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बन रही होगी, तो बाद में ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 वेक्टर माइनस ओमेगा 1 वेक्टर। तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों को जाएगा, आई ओमेगा 2 का वेक्टर माइनस आई ओमेगा 1 का वेक्टर। तो ये जो आई और ओमेगा का जो प्रोडक्ट है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। जैसे कि लीनियर मोमेंटम में मास और लीनियर वेलोसिटी थी, लीनियर मोमेंटम में मास और लीनियर वेलोसिटी थी, तो एंगुलर मोमेंटम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी है। मतलब मास का काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा है, और लीनियर वेलोसिटी का काम एंगुलर वेलोसिटी कर रही है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब आपका मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम यानी डीएल का वेक्टर अपॉन में क्या होगा? dt, मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन में dt। तो
टॉर्क की वजह से क्या क्या आया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आया भैया, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई, और एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एंगुलर मोमेंटम भी क्या हुआ, चेंज हुआ। किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये था टॉर्क के बारे में। तो टॉर्क के एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, आई अल्फा का वेक्टर, ठीक है, और डी एल का वेक्टर अपॉन में डी टी का वेक्टर भी है। तो ये जो फार्मूले आपको न्यूमेरिकल में बहुत काम में आएंगे। अब एक्चुअली टॉर्क होता क्या है, अब अपने को समझना है कि एक्चुअली टॉर्क कैसे होता है। हमको पता है लीनियर फोर्स समझता है कि कोई बॉडी को हम स्ट्रेट लाइन में फोर्स लगाते हैं तो उसमें लीनियर मोशन आता है, तो लीनियर मोशन हमको समझता है। लेकिन जब बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो टॉर्क कैसे क्या आता है, उसका प्रैक्टिकली हमको अभी वीडियो में दिखाऊंगा। मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन टाइप का वीडियो दिखाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि टॉर्क क्यों आता है। अब ये टॉर्क और लीनियर फोर्स में रिलेशन, ये आर और एफ कैसे आया, आर का वेक्टर क्रॉस एफ का वेक्टर, ये कैसे आया फार्मूला, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। ओके, तो उसके लिए मैं एक आपको एनिमेशन वीडियो दिखा रहा हूँ, आप अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो देखो इस एनिमेशन वीडियो में क्या है कि एक टॉय है जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। तो ये रोटेट हो रही है, ये एक एक्सिस के अबाउट में, ये सेंटर हो गया, उस एक्सिस के अबाउट में ये बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। आप अगर सेंटर में फोर्स लगाओगे तो ये लीनियर फोर्स हो गया, सेंटर में फोर्स लगाओगे तो बॉडी रोटेट नहीं होगी। आपको बॉडी को रोटेट करना है तो यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो ये लीनियर फोर्स लगा रहा हो तो बॉडी क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। तो ये हो गया, जो सेंटर हो गया वो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। और इस सेंटर के यहाँ पे अगर आप फोर्स लगाते हो, ये यहाँ पे सेंटर के लाइन में अगर फोर्स लगाते हो तो बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं करेगी। अगर बॉडी को रोटेशनल मोशन परफॉर्म करना है तो आपको इसकी इंड में, ये जो इंड है इसमें आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी। ओके, तो क्या होता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो बॉडी की इंड पे अगर फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको समझो थोड़ा सा अच्छे से, कि ये हो गया सेंटर, तो सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होता है। अगर आप ऐसे अगर फोर्स लगाते हो तो वो बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं करेगी। तो क्या, कहाँ फोर्स लगाओगे, आप यहाँ फोर्स लगाएंगे, ये लीनियर फोर्स लगाएंगे ऐसे डायरेक्शन में। तो ये पार्टिकल हो गया, पार्टिकल का इस एक्सिस से डिस्टेंस जो होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम आर बोलेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा, आर रहेगा, और ये अपना लीनियर फोर्स हो गया एफ। तो ये फोर्स और ये लीनियर फोर्स और ये आर दोनों के प्रोडक्ट की वजह से आपका टॉर्क आया। मतलब आप ये पार्टिकल इस सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो पार्टिकल का था उसको आपने फोर्स लगाए तो बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने लगी। तो रोटेशनल मोशन परफॉर्म किसकी वजह से करती है, तो टॉर्क की वजह से। तो टॉर्क का फार्मूला क्या बनेगा, आर इंटू एफ, मतलब आर यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो पार्टिकल सिचुएटेड है उसको आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो रोटेशनल मोशन क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। ओके, तो आपको समझ में आ गया। तो सेंटर पे फोर्स लगाओगे लीनियर फोर्स, तो बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं करेगी। अगर वो सीधे स्ट्रेट पाथ में चले जाएगी, लेकिन रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं करेगी। रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने के लिए आपको जो फोर्स है वो इस इंड पे लगाना पड़ेगा। देखो इंड पे लगाऊंगा तो ये बॉडी अपने आप रोटेशनल मोशन क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब बताओ, तो इसका मतलब टॉर्क का फार्मूला आर इंटू ये फोर्स कैसे आया, आपको समझ में आ गया। मतलब ये जो पार्टिकल है इस एक्सिस से लेकर आर डिस्टेंस, इसको फोर्स लगाएंगे तो ये जो रोटेशनल मोशन क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो रोटेशनल मोशन किसकी वजह से परफॉर्म करेगा, तो टॉर्क की वजह से। तो टॉर्क की जो डायरेक्शन रहेगी अलॉन्ग द एक्सिस रहेगी, क्योंकि रोटेशनल मोशन में जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है अलॉन्ग द एक्सिस होती है, चाहे वो एंगुलर वेलोसिटी हो, चाहे वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो, चाहे वो टॉर्क हो। तो आपको फार्मूले समझ में आ गया। तो टॉर्क किससे एनालोगस है, फोर्स से एनालोगस है। तो टॉर्क का फार्मूला अगर फोर्स के फॉर्म में लाना चाहते हो तो आर और एफ आएगा। तो उसी तरह मैं अभी जो मैं बताने वाला हूँ लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम का फार्मूला आपको पता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। और अपना टॉपिक, मेन टॉपिक जो है क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम किससे एनालोगस है, लीनियर मोमेंटम से। तो लीनियर मोमेंटम में मास का काम कौन करेगा, एंगुलर मोमेंटम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वेलोसिटी का काम, लीनियर वेलोसिटी का काम कौन करेगा, एंगुलर वेलोसिटी, तो आई ओमेगा। अब बताओ एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में मुझे लाना है। तो आपको पता है एंगुलर मोमेंटम किससे एनालोगस है, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम
को r से मल्टीप्लाई करोगे। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कब आएगा, जब r डिस्टेंस पे जो पार्टिकल सिचुएटेड है उसको आप लीनियर मोमेंटम लगाओगे तो आपके बॉडी में एंगुलर मोमेंटम आएगा। जिस तरह r डिस्टेंस पे जो पार्टिकल सिचुएटेड है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो पार्टिकल सिचुएटेड है उसको अगर लीनियर फोर्स लगाओगे तो क्या आता है, टॉर्क आता है। सेम उसी तरह r डिस्टेंस पे जो पार्टिकल सिचुएटेड है उसमें अगर एंगुलर मोमेंटम आप लगाओगे तो उसमें क्या आएगा, r डिस्टेंस पे जो पार्टिकल सिचुएटेड है उसको आप लीनियर मोमेंटम लगाओगे तो उसमें क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो ये था एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला। अब हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं, क्योंकि ये लीनियर मोमेंटम की वजह से आता है। लीनियर मतलब r डिस्टेंस के पार्टिकल को हम लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं तब जाके एंगुलर मोमेंटम आता है, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे करोगे, तो डेफिनेशन कैसे करोगे, तो रोटेशनल मोशन में ऐसी क्वांटिटी जो एनालॉगस रहेगी लीनियर मोमेंटम को, मतलब लीनियर मोमेंटम को जो क्वांटिटी एनालॉगस रहेगी रोटेशनल मोशन में उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। वो क्या चीज़ है, एंगुलर मोमेंटम। आपको तो क्लियर है कि इन द क्वांटिटी इन रोटेशनल मोशन विच एनालॉगस टू लीनियर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम, वो क्या रहेगी, एंगुलर मोमेंटम रहेगी, जिसको हम मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। तो मान लो पी का वेक्टर ये लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, किसी पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी। मतलब ये जो पार्टिकल है एक रिजिड बॉडी का पार्टिकल है। रिजिड बॉडी कैसे बनी रहती है, बहुत सारे पार्टिकल से बनी रहती है। तो रिजिड बॉडी जब रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने के लिए आपको लीनियर मोमेंटम उस पार्टिकल को अप्लाई करना पड़ेगा जो r डिस्टेंस पे सिचुएटेड है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तब उसमें क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आपको पता है, r इंटू पी का वेक्टर। r इंटू पी का वेक्टर मतलब r यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, p वेक्टर यानी लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब इसको मैग्नीट्यूड में लिखने हैं तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये r वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी है, p वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो rp साइन थीटा। थीटा की वैल्यू अगर 90 रहेगी तो मैग्नीट्यूड में l का फार्मूला rp होगा, ठीक है। rp ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हो गया। तो मैग्नीट्यूड में जब इस क्रॉस प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड में लिखते हो तो साइन थीटा आता है, आपको पता है। तो rp साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मतलब साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो लीनियर एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला आएगा वो rp आएगा। तो मैग्नीट्यूड में एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या बनेगी, ये एक प्रोडक्ट है किसका, लीनियर मोमेंटम का और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो प्रोडक्ट है किसका, लीनियर मोमेंटम का और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, अब एंगुलर मोमेंटम, ये जो एंगुलर मोमेंटम का जो मैंने फार्मूला लाया तो वो किसके फॉर्म में लाया, मैंने लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में लाया। अब आपको पता है लीनियर मोमेंटम का फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है, mv होता है, और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आई ओमेगा होता है। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में मुझे एक्सप्रेशन लाना है, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई ओमेगा 1/2 आई ओमेगा, सॉरी 1/2 बोलते हो, आई ओमेगा मुझे एक्सप्रेशन लाना है। एल का फार्मूला किसके फॉर्म में लाना है, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आई ओमेगा के फॉर्म में लाना है। तो वो लाने के लिए ये एक डेरिवेशन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करे रिजिड बॉडी, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा उस पूरे बॉडी का, तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है। तो वो आई ओमेगा कैसे आया वो हमको डिराइव करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना, कंसिडर करना पड़ेगा, एक रिजिड बॉडी कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये कंसिडर कर दिया हमने रिजिड बॉडी, तो कंसिडर कर दिया हमने रिजिड बॉडी जो रोटेट हो रही है उस एक्सिस के अबाउट में, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, इसके अबाउट में ये रिजिड बॉडी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। विद कैसे, तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ में, ठीक है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ, और ये एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, पॉइंट ओ से, जो फिगर में दिख रहा है। तो कंसिडर कर दिया हमने रिजिड बॉडी जो रोटेट हो रही है अबाउट एन एक्सिस विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ। कहाँ से पास हो रही है, तो पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ। एक्सिस कहाँ से पास हो रहा था, पॉइंट ओ से पास हो रहा है, जो फिगर में आपको दिख रहा है। अब सपोज कर दिए कि बॉडी, ये जो बॉडी है ये कैसे बनी है, तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी है। ये जो रिजिड बॉडी है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी है, जिनका मास क्या है, m1 m2 m3 डैश क्या है mn। और ये जो सभी पार्टिकल जो सिचुएटेड है कितने डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, m1 r1 डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, m2 r2 डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, m3 r3 डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, और mn rn डिस्टेंस पे सिचुएटेड है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से,
ओके अब ये बॉडी जब रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो इसके सभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। आपको पता है सर्कुलर पाथ में घूमते हैं विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। सबकी जो एंगुलर वेलोसिटी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, बट लीनियर वेलोसिटी कैसे रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो v1 यानी क्या होगा, r1 ओमेगा, v2 यानी क्या होगा, r2 ओमेगा, और v3 क्या होगा, r3 ओमेगा, और vn यानी क्या होगा, rn ओमेगा। अब आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल का, तो आपको पता है m1 पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो m1 पार्टिकल का क्या होगा, तो m1 पार्टिकल r1 डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो इस m1 पार्टिकल को हमको लीनियर मोमेंटम परफॉर्म करना मतलब प्रोवाइड करना पड़ेगा p1। तो अब ऊपर से हमने देखे थे कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला r इंटू मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू लीनियर मोमेंटम, तो r1 p1 होगा। अब p1 का फार्मूला क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू लीनियर वेलोसिटी, मतलब m1 v1 होगा। और v1 का फार्मूला क्या होता है, तो r1 ओमेगा होता है। तो m1 आगे लिख दिया, r1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम होगा फर्स्ट पार्टिकल का। तो फिर से देखो, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला rp मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू लीनियर मोमेंटम। ओके तो p1 का फार्मूला m1 v1 प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला। फिर वेलोसिटी का फार्मूला r ओमेगा, तो r1 ओमेगा क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, r1 का स्क्वायर, तो m1 r1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। सिमिलरली हम लीनियर मोमेंटम अदर पार्टिकल के लिए निकालेंगे। अदर पार्टिकल के लिए हम लीनियर मोमेंटम निकालेंगे। तो अदर पार्टिकल के लिए यानी L2 के लिए क्या होगा, m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा। बिल्कुल इसी तरह निकालेंगे, तो शॉर्टकट में लिखेंगे m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा। L2 यानी क्या होगा, L2 यानी L3 यानी क्या होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। तो L3 यानी क्या होगा, तो L3 यानी क्या होगा, m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा। और ln यानी क्या होगा, mn rn का स्क्वायर ओमेगा। mn rn का स्क्वायर ओमेगा होगा, सिंपल सी बात है। अब आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है उस रोटेटिंग बॉडी का, तो सभी एंगुलर मोमेंटम का एडिशन होगा। तो L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डैश ln होगा। तो L1 की जगह क्या आएगा, m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा। L2 की जगह क्या आएगा, m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा। L3 की जगह क्या आएगा, m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा प्लस डैश प्लस ln की जगह mn rn का स्क्वायर ओमेगा आएगा। अब सब में देखो कॉमन क्या दिख रहा है, ओमेगा कॉमन दिख रहा है, तो ओमेगा हमने कॉमन निकाल दिया। तो ओमेगा हमने कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस 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 डैश प्लस mn rn का स्क्वायर बचेगा। तो ये जो चीज़ है इसी को तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। और ये ओमेगा जैसा का वैसा। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। तो जो एक्सप्रेशन है एंगुलर मोमेंटम का आई ओमेगा, तो ये किससे एनालोगस है, लीनियर मोमेंटम p मास इनटू वेलोसिटी के साथ में। तो आई मास का काम कर रहा है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का काम कर रहा है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनालोगस है मास से, और एंगुलर वेलोसिटी एनालोगस है लीनियर वेलोसिटी से, और एंगुलर मोमेंटम किससे एनालोगस है, आपके लीनियर मोमेंटम से एनालोगस है। तो इस तरह से ये डेरिवेशन हुआ किसका, एंगुलर मोमेंटम का। तो इसके लिए हमने क्या क्या कंसीडर किए थे, एक रिजिड बॉडी कंसीडर किए थे जो एक एक्सिस के अबाउट में रोटेट हो रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ में। ये बॉडी कैसे बनी है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी है जिनका मास m1 m2 m3 डैश mn, जो सिचुएटेड है कितने डिस्टेंस पे, तो r1 r2 r3 डैश rn से। जब बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो सभी पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ में घूमते हैं, लेकिन डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी होती है। तो v1 v2 v3 vn लिखने हमने। फिर एक पार्टिकल जिसका मास m1 है तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम निकाले, तो पहले r1 p1 के फॉर्म में लिखे, p1 यानी m1 v1 था, v1 यानी r1 ओमेगा था, m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा हो गया। फिर सिमिलरली सभी पार्टिकल के लिए निकाले। फिर ओमेगा हमने क्या निकाल दिए, कॉमन निकाले। मतलब पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना तो सभी पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का एडिशन होगा। फिर उनकी मैंने वैल्यू पुट कर दिया, फिर ओमेगा अपन ने कॉमन निकाल दिए। फिर ये समेशन जो आया यही है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो L इक्वल टू आई ओमेगा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे टॉर्क का एक्सप्रेशन प्रूफ करेंगे। आई अल्फा, टॉर्क का फार्मूला आई अल्फा हमने जो देखे थे, जिस तरह हमने एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आई ओमेगा प्रूफ किए, तो नेक्स्ट वीडियो में टॉर्क का फार्मूला आई अल्फा प्रूफ करेंगे और बाद में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी देखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।